एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया। आई होप आप सब लोग मज़े कर रहे हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस या रूट्स फाइंड करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका रूट है एल्फा, तो उस एल्फा को जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो क्या आएगा? जीरो के इक्वल। जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो उसकी रूट है अगर एल्फा है, तो उस एल्फा को अगर एक्स की जगह पुट करेंगे तो ए एल्फा स्क्वायर प्लस बी एल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब एग्जाम्पल से डिस्कस करता हूँ। जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। इसमें अगर हम एक्स की वैल्यू वन पुट कर देंगे तो टू इंटू वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस वन। तो ये टू इंटू वन क्या हो जाएगा? टू, माइनस थ्री इंटू वन कितना हो जाएगा? माइनस थ्री प्लस वन। अब टू माइनस थ्री किसके इक्वल होता है? माइनस वन के। और माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल। ये जो वन है इस इक्वेशन का, ये क्या हो गया? इस इक्वेशन का रूट हो गया। तो रूट वो वैल्यू होती है जिसे हम जब इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ जाती है। ठीक है। और जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो जीरो बोलते हैं, और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो वही टर्म जो है वो रूट हो जाती है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू जीरोस। एट मोस्ट मतलब एट मैक्सिमम टू जीरोस हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि टू जीरोस भी होंगे, कभी टू जीरोस भी हो सकते हैं, कभी वन जीरो भी हो सकता है, कभी नो जीरो भी हो सकता है। तो यही मतलब है इस बात का, एट मोस्ट टू जीरोस का। तो इस पे आपका वन मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन में होगा एट मोस्ट या एट मैक्सिमम, तो आप वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, एट मोस्ट टू जीरोस वाला। अब एग्जांपल 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, मैं जो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का एक मेथड बताऊंगा, बहुत ही इजी है। अगर आप वो समझ जाओगे तो आपके पास कोई भी इक्वेशन आ जाए तो आप वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो हम उसे जब भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे तो सम जो है वो किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। और प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगा? सी इंटू ए। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री। तो सम किसके इक्वल है यहाँ पर? बी के। बी क्या है यहाँ पर? माइनस फाइव। और प्रोडक्ट जो है यहाँ पर किसके इक्वल होगा? ए इंटू सी। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल हो गया? टू इंटू थ्री, सिक्स के। अब हमें क्या करना है कि ये जो प्रोडक्ट आया इसको इस तरीके से बनाना है कि हमारा माइनस फाइव आ जाए। इस तरीके से इसके स्प्लिट करना है, इसको फैक्टर करना है, तभी फैक्टराइजेशन बोल रहे थे। तो सिक्स के अगर हम फैक्टर्स देखें, ठीक है, तो वन इंटू सिक्स होते हैं। ठीक। और कौन सा होता है? टू इंटू थ्री होता है। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या उससे सम जो है वो बन रहा है माइनस फाइव। ठीक है, चेक करते हैं। एक कॉलम यहाँ सम का बना लिया और फिर दूसरा प्रोडक्ट का बना लिया। अब सम आप देखो, अगर हम यहाँ पर माइनस फाइव है, प्लस फाइव होता तो क्या होता? सिक्स माइनस वन होता। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो क्या होगा? वन माइनस सिक्स होगा। और यहाँ पर माइनस फाइव जो है अगर आप टू और थ्री से बनाएंगे तो उसमें क्या होगा? टू प्लस थ्री क्या होता है? फाइव। अब माइनस फाइव चाहिए तो दोनों के आगे माइनस आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस टू माइनस और माइनस थ्री, माइनस टू माइनस थ्री, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस फाइव। ठीक है, तो सम तो दोनों से बन रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फैक्टर लेना है? तो इसमें हम अगर देखेंगे तो सम तो बन गया हमारा। अब प्रोडक्ट देखते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है? वन इंटू माइनस सिक्स। और इसमें क्या होगा? प्रोडक्ट माइनस टू इंटू माइनस थ्री। ठीक है, वन इंटू माइनस सिक्स किसके इक्वल हो गया? माइनस सिक्स के। और माइनस टू इंटू माइनस थ्री किसके इक्वल हो गया? प्लस सिक्स। प्रोडक्ट तो हमारा कितना था? सिक्स। तो ये वाला क्या हो गया? हमारा ओके हो गया। और ये वाला हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें आ गया माइनस सिक्स। हमारा प्रोडक्ट कितना था? सिक्स। तो आई होप ये समझ में आ गया कि कैसे आपको स्प्लिट करना है। तो ये आपने मेथड ध्यान रखना, सम और प्रोडक्ट वाला। तो अब हम इसे फैक्टराइज करते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, फैक्टराइज हमने फाइंड कर लिया कि माइनस टू और माइनस थ्री के टर्म्स में मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे हम। तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स को हम लिखेंगे माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड टर्म में से क्या कॉमन आ गया? टू एक्स कॉमन आ गया। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? माइनस थ्री कॉमन लेंगे क्योंकि सेम बनाना होता है। इसमें से हमने टू एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा? एक्स बचा। और यहाँ क्या बचा? माइनस वन। ठीक है, वैसे इन दोनों में से थ्री कॉमन आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स माइनस वन ही बनाने के लिए। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा?
-3 कॉमन लेंगे, क्योंकि अगर +3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, -x+1 आएगा, इसलिए -3 लिया क्योंकि यहाँ पर भी x-1 बन। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, x-1, तो x-1 कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ पर अंदर हमारा क्या बचेगा, फर्स्ट वाले में से 2x बच गया, सेकंड वाले में से क्या बच गया, -3। ठीक है, तो ये हो गया x-1 और 2x - 3 इक्वल टू 0। अब जीरो फाइंड करने के लिए इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो x-1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 2x - 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 3/2 के। तो हमें जो जीरोस मिले वो कौन कौन से हैं, 1 और 3/2। अब वेरीफाई भी कर सकते हो, जो भी आपके रूट्स आते हैं उन्हें वेरीफाई करने का क्या मेथड है कि आप उन्हें इक्वेशन में पुट करके देखते हो। वेरिफिकेशन इक्वेशन है हमारी 2x² - 5x + 3। तो पहले हम x = 1 के लिए देख लेते हैं, तो 2 × 1 का स्क्वायर -5 + 3, तो ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 2 होगा, -5 + 3, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 - 5 - 3 + 3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0। ठीक है, तो x = 1 पुट करके तो हमारा 0 आ गया, LHS 0 के इक्वल आ गया, RHS हमारा ऑलरेडी 0 था। अब x = 3/2 पुट करके देखते हैं, तो ये होगा 2 × 3/2 का होल स्क्वायर -5 × 3/2 + 3, तो ये किसके इक्वल होगा, 2 × 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 2 का कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच गया, 9/2, -5 3 का कितना हो गया, 15/2 प्लस ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये 9 - 15/2 + 3। अब 9 - 15 किसके इक्वल होता है, -6/2 के, तो ये यहाँ से बचा -3 और यहाँ से बचा +3, तो ये किसके इक्वल हो गया, 0। तो हमारा वेरीफाई भी हो गया कि हमने चेक कर लिया कि हमने सही सॉल्व करा था या नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2। जैसा हमने लास्ट एग्जाम्पल में सॉल्व किया था वैसे ही हम करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, सम किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है b के, और b यहाँ पर क्या है, -1। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, a × c के, तो वो होगा 6 × -2, तो वो है -12। 12 के फैक्टर्स करेंगे, ठीक है, जिससे जो है 1 बन जाए, मिडिल टर्म बन जाए। तो 12 1 × 12 होंगे, 2 × 6 होंगे, और क्या होगा, 3 × 4। जब भी आप फैक्टर करोगे तो आपने स्टार्ट करना है 1 से स्टार्ट करना है और फिर ऐसे सीरियल वाइज चलना है, वरना क्या होगा कि आपसे कोई मिस होने का चांस हो जाएगा और फिर वहां पे आप परेशान होंगे कि क्यों नहीं सॉल्व हो रहा। तो हमने तीनों ले लिए, फिर इनसे क्या है, अब हमें सम बनाना है और प्रोडक्ट बनाना, क्योंकि सम है हमारा -1। क्या 12 और 1 से हम 1 बना सकते हैं, नहीं बन सकता। 12 - 1 या 1 - 12 कोई ऑप्शन नहीं है, -1 - 12, इससे तो हमारा है ही नहीं। क्या 6 और 2 से हम 1 बना सकते हैं, 6 - 2 4, या 6 + 2 8, 2 - 6, कोई भी ऑप्शन नहीं है। और 4 और 3 से आप देखो, 4 - 3 1 हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, -1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 - 4, छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तभी माइनस में आएगा। तो ये सम तो हमारा बन गया 3 - 4। अब प्रोडक्ट जो है, अगर आप देखो 3 × -4 किसके इक्वल हो गए, -12 के, तो ये तो हो गया हमारा, ये वाला हम लेंगे अब 3 और -4, इसमें हो गया 6x² - x - 2 = 0। अब हमें पता ही है कि मिडिल टर्म को कैसे एक्सप्रेस करना है या स्प्लिट करना है। हमने यहाँ पहले ही फैक्टराइज कर लिया कि 3 - 4 के टर्म से करना है, तो हम ऐसा लिखेंगे 6x² + 3x - 4x - 2 = 0। 6x² और 3x में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 2 6 होता है और एक x बचेगा, x² का जो x बचा है, 3x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। जो ये बाद की दो टर्म्स हैं इसमें से भी हमने 2x + 1 बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा ही कॉमन लेना पड़ेगा। तो एक इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, -2x और -1, इसलिए हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, -2। और वैसे भी आप देख सकते हैं दोनों में माइनस माइनस है, तो वो दोनों में कॉमन है, तो ये क्या बचेगा, 2x, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, +1, क्योंकि -2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा +1, तो ये हो जाएगा 3x - 2 और 2x + 1, ठीक है। अब इन पूरे में से क्या कॉमन आ गया, 2x + 1 कॉमन आ गया, तो फिर क्या बचेगा, फर्स्ट वाली में से बचेगा 3x बचेगा, और सेकंड वाली में से क्या बचेगा, -2, तो ये हो जाएगा 2x + 1 × 3x - ठीक है। अब 0 के इक्वल दोनों को पुट करेंगे तभी हमें रूट्स मिलेंगे, तो 2x + 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे
तो 2x किसके इक्वल आएगा -1 के, तो यहाँ से x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी -1/2। 3x - 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 3x किसके इक्वल आएगा 2 के, तो x की वैल्यू कितनी आएगी +2/3। ठीक है, अब हमें दोनों रूट्स मिल चुकी हैं, अब चेक भी करना है कि हमने सही सॉल्व करा नहीं, तो हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे इसका, दोनों वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि हमने सही सॉल्व करा या नहीं। इक्वेशन है हमारी 6x² - 6 - 2 = 0। तो पहले हम x = -1/2 पुट करके देखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 × -1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है -6, तो ये आएगा -1/2 को ब्रैकेट में लिख देंगे, और यहाँ है -2, तो ये होगा 6 × -1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर +4, और माइनस ऑफ -1/2 ये किसके इक्वल हो जाएगा +1/2, और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो ये 3/2 + 1/2 -2 हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1/2 -2, 3 + 1/2 किसके इक्वल हो गया 4/2 के। ठीक है, यहाँ साथ में -2 है, 2 × 2 = 4 हो गया, 2 - 2 क्या हो गया 0। ठीक है, तो LHS से भी 0 हो गया, RHS में 0 था ही, तो ये वेरीफाई हो गया इससे। ठीक है, अब सेकंड जो है x = 2.3 पुट करके देखते हैं, तो ये होगा 6 × 2.3 का होल स्क्वायर -2.3 -2, तो ये क्या है 6 × 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, -2.3 -2। ठीक है, अब ये क्या होता है 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, तो ये क्या हो गया 8/3 -2/3 और -2 है साथ में, दोनों में पहले दोनों टर्म का डिनोमिनेटर 3 है, तो हम इन्हें कंबाइन कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3, 8 - 2, तो 8 - 2 क्या हो गया 6/3, साथ में -2, तो 3 × 2 = 6, 2 - 2 क्या हो गया 0, तो हमारे दोनों क्या हो गया वेरीफाई हो गए। ठीक है, हमने इक्वेशन में पुट करा 0 के इक्वल आ गया, तो हमने सही सॉल्व करा मतलब। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट में गिवन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6x + 2 = 0। अब जो मैंने मेथड बताया उसमें सम किसके इक्वल होता है b के, और b क्या है यहाँ पे -2√6, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होता है a × c, वो किसके इक्वल होगा 2 × 3, प्रोडक्ट है हमारा 6। ठीक है, अब हमें 6 के फैक्टर्स का 6 को जो है हम लिख सकते हैं 1 × 6, क्या 1 × 6 से हमारा 2√6 बनता है, बन सकता है नहीं, तो यहाँ पर रूट में 6 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसे भी रूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम 6 को ऐसा लिखेंगे √6 × √6। अब जो ये √6 और √6 है इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे आप क्या आ रहा है 6 आ रहा है, प्रोडक्ट तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पर चाहिए 2√6, तो आप सोचो अगर हम √6 और √6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2√6 आएगा, तो मतलब ये हमारा जो मिडिल टर्म है उसे हम किस फॉर्म में ब्रेक करेंगे √6 और √6 के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर -2√6 है, तो हमें क्या करना होगा ये -√6 और -√6 के फॉर्म में करना पड़ेगा, जिससे क्या है हमारा -2√6 और -√6 इंटू -√6 जो है माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और √6 इंटू √6 क्या हो गया 6, तो ये फॉर्म में हम ब्रेक करेंगे। तो जब भी आपका स्क्वायर रूट वाले फॉर्म में है तो आपको वो स्क्वायर रूट वाले फॉर्म में प्रोडक्ट को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आपकी मिडिल टर्म बनेगी, वरना आप जितना मर्जी ट्राई कर लोगे नहीं बन पाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करते हैं 3x² - 2√6x + 2 = 0, तो ये है 3x²। अब इसे किस फॉर्म में लिखेंगे -√6x और -√6x + 2 = 0, इसमें √6 है। ठीक है, दोनों टर्म्स हैं, और यहाँ पर ये 3 और 2 है, तो कॉमन कैसे लेंगे हम, कॉमन तो नहीं ले पाएंगे, तो हम इस 3 और 2 को भी क्या है रूट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 को हम ऐसा लिखेंगे √3 × √3x², और इस √6 को भी फर्दर हमें ब्रेक करना पड़ेगा, √6 को हम ऐसा लिखेंगे √3 × √2x। ठीक है, इस वाले को भी ऐसा लिखेंगे √3 × √2x, और इस 2 को हम लिखेंगे √2 × √2, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड टर्म में से आपका क्या कॉमन आ सकता है √3x कॉमन आ सकता है, तो इनमें से हमने क्या कॉमन ले लिया √3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा √3x - √2, x आ गया कॉमन, और √3 हमने ले लिया था, तो यहाँ पर क्या बचा सर √2 बचा। इसमें से जो लास्ट की दोनों टर्म्स है इनमें से क्या कॉमन आ रहा है √2 कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या कॉमन ले लिया यहाँ से √2 कॉमन ले लिया। ठीक है, लेकिन अगर हम √2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा -√3x, और वो क्या बचेगा प्लस, लेकिन हमें इस फॉर्म में चाहिए तो हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए -√2 कॉमन लेना पड़ेगा, -√2 कॉमन लिए, तो यहाँ पर क्या बचा √3x
माइनस, यहाँ माइनस कॉमन लिए, ये प्लस था तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा माइनस ऑफ रूट टू। ठीक है, अब आप ये देखो, ये यहाँ पर बन गया और ये यहाँ पर बन गया। अब पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू। तो यहाँ क्या बचेगा, फर्स्ट वाले में से क्या बचेगा, रूट थ्री एक्स। सेकेंड वाले में से क्या बने बचेगा, रूट टू। तो अब ये देखो, ये दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। तो मतलब क्या है कि जो इनके रूट्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। इसे रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, तो जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो रूट थ्री एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, रूट टू के। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट टू अपॉन रूट थ्री। तो इन्हें एक ही रूट में कर सकते हैं, रूट टू अपॉन थ्री। अब वो दूसरा वाला भी क्या है, रूट टू अपॉन थ्री है। तो इसमें क्या होंगे, रूट जो है, रूट्स आर रूट टू अपॉन थ्री एंड रूट टू अपॉन थ्री। अब वेरीफाई भी कर लेते हैं कि ठीक सॉल्व करा है या नहीं। वेरिफिकेशन इसका क्वेश्चन है हमारी, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट सिक्स एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर क्या आएगा, थ्री इंटू रूट टू अपॉन थ्री का होल स्क्वायर माइनस टू रूट सिक्स इंटू रूट टू अपॉन थ्री प्लस टू। अब रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू, और रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, थ्री। तो यहाँ पर क्या बचेगा, टू अपॉन थ्री। यहाँ पर क्या है, माइनस टू रूट सिक्स, ये थ्री टू का क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। पहले इन्हें ऐसा करते हैं, एक ही रूट में ले लें। तो ये सिक्स टू द ट्वेल्व, ठीक है, सिक्स टू द ट्वेल्व अपॉन थ्री प्लस टू। ये थ्री टू दस कितना हो गया, सिक्स हो गया। थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, टू माइनस टू इंटू, ये रूट में क्या है, टू इंटू टू प्लस टू। तो ये टू माइनस टू, रूट टू इंटू रूट टू या रूट फोर, ठीक है, प्लस टू। तो ये हो जाएगा टू माइनस टू इंटू रूट फोर कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ फोर, टू के इक्वल प्लस टू। तो ये टू प्लस टू कितना हो गया, फोर, फोर माइनस फोर कितना हो गया, जीरो। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हमारे रूट्स क्या है यहाँ पे, रूट टू अपॉन थ्री एंड रूट टू अपॉन थ्री दोनों सेम। अब लास्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। तो सेक्शन 4.1 में जो डिस्कस करा था, ये आपका फर्स्ट पेज है चैप्टर 4 का, वो मैंने यहाँ पर इस ब्रैकेट में मेंशन कर दिया। Suppose a charity trust decides to build a prayer hall having a carpet area of 300 square meters with its length 1 meter more than twice its breadth. What should be length and breadth of the hall? अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक प्रेयर हॉल है, उसके डायमेंशन हमें फाइंड करनी है और उसमें जो एरिया है उसका कितना है, 300 स्क्वायर मीटर। ये एक कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है कि लेंथ जो है 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ किस पे डिपेंडेंट है, ब्रेथ पे। तो हम जो है एज्यूम करेंगे इस पे, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक वेरिएबल एज्यूम करते हैं इसमें। जैसे लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स होती थी, उसमें दो वेरिएबल्स एज्यूम करते थे, तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल एज्यूम करेंगे। अब वो वेरिएबल कौन सा एज्यूम करेंगे, वो होगा ब्रेथ। ब्रेथ तो हम जो है एक्स एज्यूम करेंगे, क्योंकि लेंथ जो है ब्रेथ पर डिपेंडेंट है। आया आपको समझ में, क्योंकि लेंथ जो है ब्रेथ पे डिपेंडेंट है, इसलिए ब्रेथ को हम वेरिएबल एज्यूम करेंगे, तो फिर लेंथ की वैल्यू ब्रेथ के टर्म्स में आ। तो सॉल्व करते हैं इसे। लेट ब्रेथ ऑफ प्रेयर हॉल बी एक्स, देयरफॉर लेंथ इक्वल्स टू, लेंथ कितनी है, 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। टू टाइम्स ऑफ ब्रेथ, ट्वाइस का मतलब, ठीक है, और 1 मीटर मोर प्लस वन। तो ये किसके इक्वल हो गया, लेंथ। ब्रेथ हमने एज्यूम करी एक्स, तो ये हो गया 2x प्लस वन। लेंथ आ गई हमारी 2x प्लस वन। अब एरिया हमें क्या गिवन है, 300 मीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है, ठीक है। एरिया किसके इक्वल होता है, रेक्टेंगल का। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल्स टू 300। लेंथ हमारी कितनी है, 2x प्लस वन, और ब्रेथ कितनी है, x। तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वन इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x, और ये 300 जो है इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 300। अब हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ और ब्रेथ। मतलब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तभी हम जो है ब्रेथ फाइंड कर पाएंगे, और फिर लेंथ भी फाइंड हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे कर रहे हैं, अभी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स है, उससे ट्राई करते हैं। सम किसके इक्वल है, 1 के, क्योंकि सम b के इक्वल होता है। प्रोडक्ट किसके इक्वल है, a इंटू सी के, 2 इंटू माइनस 300। प्रोडक्ट किसके इक्वल है, माइनस 600। अब हमें 600 कैसे वेक्टर्स बनाने हैं कि जिससे जो है 1 आ जाए, ठीक है। नंबर बड़ा है, डिफिकल्ट है, थोड़ा सा सोचते हैं। 1 इंटू 600 नहीं होगा, ठीक है, बड़े बड़े ट्राई करते हैं। 10 इंटू 60, उससे भी नहीं बन रहा, 60 माइनस 10 50 आएगा। 15 इंटू 40 से भी नहीं बन रहा। 20 इंटू 30, 30 माइनस 20 10 आएगा, नहीं बन रहा। अब 25 से ट्राई कर लेते हैं। 25 से कितना होगा, 25 से डिवाइड करके देखते हैं 600 को। 25 टू द 50 होगा। अब कितना बचा, 6 माइनस 5 1,
0, यहाँ देखो 25 4 था 100, 25 इंटू 24 ये बन गया हमारा 600, और 25 माइनस 24 क्या हो गया 1, तो सम हमारा आ गया यहाँ पे 25 माइनस 24 1 के इक्वल, और 25 इंटू माइनस 24 क्योंकि हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए -600, इसके इक्वल है -600। तो ये आपको समझ में है। तो हम किस फॉर्म में स्प्लिट करेंगे 25 माइनस 24 के फॉर्म में, जिससे हमारा सम मिडिल टर्म भी बन जाएगी और ये प्रोडक्ट भी ठीक आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। 2 और 25 में से तो 2x² और 25x में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये 2x² माइनस 24x प्लस 25x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। 2x² और 24x में से 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 12, और यहाँ से भी हमें x माइनस 12 ही लाना पड़ेगा। 25 और 300 में से क्या कॉमन आ जाएगा 25 इंटू एक्स। अब आप चेक करोगे 25 को 12 से मल्टीप्लाई करा के तो वो आएगा 300 ही आएगा। 25 टू द 50, 25 वन द 25, 5 और 5 10, 2 और 1 3, तो ये आ गया 300। तो x माइनस 12 यहाँ पर भी आ गया। पूरे में से क्या कॉमन आ गया हमारा x माइनस 12 आ गया कॉमन। अंदर क्या बचेगा, फर्स्ट वाले में से कॉमन आया 2x, सेकंड वाले में से कॉमन कितना है 25। तो x माइनस 12 इंटू 2x प्लस 25, तो x की वैल्यू जो है x माइनस 12 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। 2x प्लस 25 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -25, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -25/2। हमें x की दो वैल्यूज मिल गई, लेकिन x क्या है यहाँ पर ब्रेथ। ब्रेथ क्या नेगेटिव हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। x इज इक्वल टू -25.2 इज नॉट पॉसिबल सिंस ब्रेथ कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 कि ब्रेथ इक्वल टू x इज इक्वल टू 12 कितना मीटर स्क्वायर में था, तो यूनिट कितनी होगी इसकी मीटर्स। लेंथ कितनी है हमारी 2x प्लस 1, तो ये होगा 2 इंटू 12 प्लस 1, 2 इंटू 12 24 प्लस 1, और लेंथ कितनी होगी हमारी 24 प्लस 1 25, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई 25 मीटर्स। तो हमें डायमेंशन भी फाइंड करनी थी। आई होप ये आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला जो है प्रोसीजर समझ में आया हो कि कैसे आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है सम और प्रोडक्ट को यूज करके। ठीक है, ऐसा मेथड जो है आपको बहुत कम जगह एक्सप्लेन करा जाएगा। से अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड अगर फॉलो करोगे तो आपके मिस्टेक होने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाएंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो शेयर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना यार वीडियो पे। और अगर आपको मेरे ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाय।